दोस्तों, इस संसार में प्राचीन काल से ही एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न में उलझन भी है। प्रश्न यह है, कर्म बड़ा है या भाग्य? यह प्रश्न आदि काल से ही एक रहस्य बना हुआ है। इस संसार में कर्म को मानने वाले व्यक्ति कहते हैं कि कर्म ही महान होता है और भाग्य कुछ नहीं होता, तो कुछ भाग्यवादी व्यक्ति कहते हैं भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वह निश्चित है, वह होकर रहेगा, इसलिए भाग्य प्रधान है। इंसान इन दोनों बिंदुओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। कर्म और भाग्य के इस उलझन का सही उत्तर मद्भागवत गीता में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जिसे आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से परिचित कराएंगे। इसलिए इस प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। भाग्य और कर्म को स्पष्टता से समझने के लिए पुराने समय की एक कथा का उल्लेख करते हैं। वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक महात्मा हुआ करते थे। उनका नाम ध्यानेश्वर था। उनके दो शिष्य थे, कर्मेश्वर और भागेश्वर। एक दिन कर्मेश्वर और भागेश्वर के बीच इस बात को लेकर बहुत बड़ी बहस हो जाती है कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्मेश्वर कर्म को बड़ा मानता था, परंतु भागेश्वर भाग्य को बड़ा मानता था। उन दोनों में कई दिनों तक बहस चलती रहती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि अपने गुरु ध्यानेश्वर के पास जाकर उन्हें इस बहस का फैसला मांगना पड़ा। गुरु जी ने दोनों की बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और उनके गुरु ध्यानेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें इसका फैसला अवश्य दूंगा। कल प्रातःकाल तुम दोनों मेरी कुटिया में आना। ऐसा कहकर उसके बाद गुरु ध्यानेश्वर ध्यान लगाने के लिए अपनी कुटिया में चले गए। अगले दिन कर्मेश्वर और भागेश्वर गुरु जी की कुटिया में पहुंच जाते हैं। गुरु जी अपने दोनों शिष्यों को एक घने जंगल में ले जाते हैं, जहां पर खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। उन दोनों शिष्यों को कुछ दिनों के लिए जंगल में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद कर्मेश्वर और भागेश्वर को भूख प्यास लगने लगी। भागेश्वर ने सोचा, जो मेरे भाग्य में है, यानी जो मेरे भाग्य में लिखा है वह निश्चित है, इसमें मैं किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकता है। अब तो इसीलिए यही अच्छा होगा कि मुझे राम नाम का ही जाप करना चाहिए। ऐसा सोचकर भागेश्वर ने राम नाम जपना शुरू कर दिया, लेकिन कर्मेश्वर को यह स्वीकार नहीं था। उसने सोचा, मुझे कर्म तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं भूखा और प्यासा मर जाऊंगा। वह खड़े होकर उस जंगल में भोजन की तलाश के लिए निकल पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक बेर का पेड़ नजर आया। बेर के पेड़ पर कुछ पक्के हुए फल तो कुछ कच्चे फल लगे हुए थे। कर्मेश्वर पक्के हुए बेर के फल तोड़कर खा लिया करता और अपनी भूख प्यास मिटा लिया करता था, और कच्चे बेर के फल भागेश्वर को दे दिया करता था, जो कि खाने में बहुत ही खट्टे थे, जो खाने के लायक ही नहीं थे। इस तरह से भूखा प्यासा रहकर भागेश्वर राम नाम का जाप करता रहता था। 3 दिन के बाद जब उनके गुरु जी जंगल में उनसे मिलने गए तो उन्होंने देखा कि कर्मेश्वर का तो पेट भरा हुआ था, परंतु भागेश्वर भूख से व्याकुल था। कर्मेश्वर भागेश्वर को जो कच्चे और खट्टे बेर दे रहा था, वह बेर खट्टे नहीं बल्कि सोने की अशर्फियां थीं। इस कथा का निष्कर्ष हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। वास्तव में सत्य तो यह है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में से कोई भी ना तो छोटा है और ना बड़ा है। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो परिणाम स्वरूप आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा, और अगर आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा तो आप कर्म भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा अच्छा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। भोजन बनाना और भोजन खाना भी एक कर्म है, और राम नाम का जाप करना भी एक कर्म है। इस संपूर्ण कथा के अनुसार कर्मेश्वर हो या बागेश्वर, दोनों को ही कर्म तो करना पड़ा। एक ने खाने की खोज की तो दूसरे ने राम नाम का जाप किया। कर्म करने से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आप बहुत से व्यक्ति यह भी कहेंगे कि भागेश्वर को इतना बड़ा फल क्यों मिला। इससे संबंधित भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संपूर्ण धर्म
अर्थात संपूर्ण कर्तव्य के कर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। चिंता मत कर, मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। अब हम इस प्रस्तुति के माध्यम से इसके मूल को जान गए हैं कि कर्म या भाग्य में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। भाग्य लोहे के समान है, जहां कर्म रूपी चुंबक होता है वही भाग्य खींचा आता है। वास्तव में भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है। अनुकूल कर्म किया जाए तो भाग्य को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है, परंतु भाग्य के सहारे बैठकर कर्मों से दूरी बना लेना ही पराजय, दुख और परेशानियों का कारण बनता है। हम आपसे आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपको पसंद जरूर आई होगी। इसलिए अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य कर लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।